नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के इस पावन मंच पर, जहां हम आपको भगवद गीता के हर श्लोक के माध्यम से जीवन का वास्तविक उद्देश्य, धर्म का मार्ग और कर्म का सिद्धांत समझाने का प्रयास करते हैं। आज के इस पवित्र एपिसोड में हम जानेंगे अध्याय 1 श्लोक 3 का गहन ज्ञान, जिसके माध्यम से हमें समझ आता है कि धर्म और सत्य का पक्ष कभी कमजोर नहीं होता। तो आइए कुरुक्षेत्र की ओर कदम बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। संस्कृत श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 3 उच्चारण पश्यायतम पांडुपुत्राणम अकर्या महातयम कमम व्यूधम द्रुपदा पुत्रेण तवा शिष्येना धमता। हिंदी अर्थ। धृतराष्ट्र कहता है, हे आचार्य द्रोण, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने युद्ध की उत्कृष्ट व्यवस्था में खड़ा किया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला है। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। यह केवल दो पक्षों के बीच का युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। इस श्लोक में सबसे पहले बोलने वाला पात्र है अंध राजा धृतराष्ट्र, जो सिंहासन के मोह में सत्य से आंखें फेर चुका है। वह संजय से युद्ध का विवरण सुन रहा है और कहता है, देखो आचार्य, कैसी विशाल सेना है पांडवों की। धृतराष्ट्र की अंधता सिर्फ आंखों से नहीं, मन से भी धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधा था, लेकिन असली अंधता थी पुत्र मोह, अहंकार और स्वार्थ की। वह देख नहीं पा रहा कि उसका पुत्र दुर्योधन अन्याय की राह पर चल चुका है, फिर भी वह उसी का साथ देता है। यहां गीता एक गहरा संदेश देती है। असली अंधापन वह है जहां मन सत्य देखना ही न चाहे। पांडुपुत्रों की महती सेना पांडवों के साथ है। सत्य, धर्म, भगवान श्री कृष्ण और न्यायपूर्ण उद्देश्य, इसलिए उनकी सेना केवल बड़ी नहीं बल्कि महान है। तव शिष्येण, इसका रहस्य धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र, जो द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही जन्मा था, आज वही उनके सामने एक रणनीतिक सेनापति बनकर खड़ा है। धृतराष्ट्र जानबूझकर कहता है, आपके ही शिष्य ने यह व्यवस्था बनाई है। यह द्रोण के मन पर एक मानसिक वार है। धृतराष्ट्र के शब्दों में ईर्ष्या, भय, असुरक्षा की भावना सब झलकती है। एक बार एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। उसके पास 2 सलाहकार थे, एक सत्यवादी और दूसरा चापलूस। एक दिन राजा ने एक युद्ध की तैयारी की। सत्यवादी ने चेतावनी दी, महाराज, आप जिस पक्ष का समर्थन कर रहे हैं वह अन्यायी है। अधर्म का परिणाम घातक होता है। चापलूस बोला, महाराज, आप तो सदा विजयी रहेंगे। सत्य असत्य सब आपके अधीन है। राजा ने अहंकार में आकर चापलूस की बात मानी और सत्यवादी को दूर कर दिया। युद्ध का दिन आया। राजा के पास बड़ी सेना थी, परंतु उनके सैनिकों के मन में न्याय का विश्वास नहीं था। वे सिर्फ डर व स्वार्थ से लड़ रहे थे। दूसरी ओर विरोधी सेना छोटी थी, लेकिन वे धर्म, सत्य के लिए लड़ रहे थे। युद्ध हुआ, तुरंत राजा की सेना टूटने लगी और वह पराजित हो गया। मृत्युशैया पर लेटे राजा ने कहा, असली जीत सेना की संख्या में नहीं, बल्कि उद्देश्य की पवित्रता में होती है। यही कहानी धृतराष्ट्र की भी है। जिस पक्ष में वह है वह अन्यायपूर्ण है, इसलिए भीतर ही भीतर उसका डर बढ़ रहा है। मानसिक युद्ध शुरू हो चुका है। यह श्लोक शरीर के युद्ध से पहले मन के युद्ध की शुरुआत को दिखाता है। धृतराष्ट्र को एहसास है, उनकी सेना में एकता नहीं, उद्देश्य गलत है, नेतृत्व अहंकारी है और धर्म उनके पक्ष में नहीं। जब मन में डर हो तो सेना का आकार भी आश्वासन नहीं देता। कर्म और फल की कहानी का आरंभ इस श्लोक में कर्म फल का अद्भुत संकेत है। धृष्टद्युम्न क्षण द्रोण के कर्मों का फल। अतीत में द्रोण ने द्रुपद का अपमान किया था। आज वही अतीत युद्ध भूमि में उनके सामने खड़ा है। यह जीवन का नियम है। कर्म लौटकर जरूर आते हैं। जीवन में लागू होने वाले संदेश अर्थ। अगर तुम गलत पक्ष में हो, डर तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होगा। गुरु भी गलत दिशा में जाए तो शिष्य ही उन्हें राह दिखाता है। धर्म का साथ कमजोर नहीं करता, बल्कि मन और शक्ति दोनों बढ़ाता है। मोह विवेक छीन लेता है, परिणाम विनाशकारी होता है। सीख जब उद्देश्य बड़ा हो तो छोटी सेना भी महती बन जाती है।
जबकि अधर्म के लिए लड़ने वाली बड़ी सेना भी कमजोर होती है। निष्कर्ष, यह श्लोक हमें समझाता है, एक युद्ध की शुरुआत दिल और दिमाग से होती है। 2 धर्म पथ पर चलने वालों की हार नहीं होती। 3 मन की अंधता शरीर की अंधता से भयानक है। 4 कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। धृतराष्ट्र के शब्द उनके मन के डर को उजागर करते हैं। वह जानता है पांडव सही हैं और सही की जीत अवश्य है। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3 का दिव्य संदेश। हमें ध्यान रखना चाहिए कि असली अंधापन आंखों का नहीं बल्कि मन का होता है, जो सत्य को स्वीकार नहीं करता। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आगे और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगला कौन सा श्लोक या अध्याय आप सुनना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, हरे राम, धर्म रहे, सत्य रहे, ज्ञान का प्रकाश सदैव आपके जीवन में बना रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अगले श्लोक के साथ। धन्यवाद।